पढ़े लिखे लोग भी इतना ज्यादा वेस्टेज कर रहे हैं। अरे जो ईश्वर हम सबको देता है, जिसकी वजह से हम सब यहाँ हैं, क्या तुम उस ईश्वर को धर्म पुण्य स्वामणी जागरण सवाई से खरीद सकते हो क्या? और सबसे ज्यादा जो मैंने महसूस किया है, मैं तो भाषणों में कहता हूँ, हमारा सिकंदरा चौराया बस्ती वाले बहुत सुन रहे हैं, और घाट की गुणी और थाना गाजी लाशोड़ का घाटा, सबसे ज्यादा अंधविश्वास बेल्ट में, सबसे ज्यादा। इतना पैसा भैंस ब्याह तो स्वामणी और नौकरी लगे तो स्वामणी, मतलब होनी चाहिए। और फिर बड़े बड़े कहते हैं धर्म की जड़ हरी है। अब उस हरी जड़ को समझाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। एक रोज मैं हकीकत, एक रोज हमारे झेलमपुर एक गांव आग लग गई, एक बुढ़िया थी, मैं गया संभालने के लिए उसको। मैं उसके 2 बच्चे थे, एक माता जी थी, तीनों घर जल गए। अब थोड़ा बहुत हमको दुख तो होता ही, अपने वोटर है। मैं माता जी, मैं देख रहा था, मेरी माता जी तीनों जल, हाँ भाई तीनों जल गए। मैंने की स्वामणी कब करी? मेरे साहब ऐसे तो को करी। वो क्या सोच रहे कि ऐसे स्वामणी को करी, घर पड़ा। मैंने कहा अब तक कितने कर दी? करे साहब मैंने पूरी उम्र में कितने कर दी? साहब 10 एक तो कर दियो। मैंने की गर्म फुटी तो कोठा बना लेती, आग तक वो लगती। मेरा मतलब हम समझ गए होंगे, हमको इन सब चीजों पे काम करना चाहिए। जैसे हरियाणा में जाटों में हुआ, आप यहाँ से लेकर चले जाइए, यहाँ से लेकर गंगानगर तक चले जाओ, कितने किसान वर्ग के लोग आपको थड़ी चौराहे बैठे मिलेंगे। आप इधर कोटा साइड जाओ, आपकी तरफ भी नहीं होंगे। हमारा 5-7 जिला में चले जाओ, सारा थड़ी में ताश खेलता मिली। इसका फैसला कर सकते हो, सही है ना बात? और भलाई केएल साहब चले जाओ, जेपी जी चले जाओ, जेपी जी पीलोड़ी के चौराहे पे यदि कोई ताश उठी को ना आएगा, जेपी जी आएंगे, जाओ जाओ जेपी जी आएंगे, उठी को नहीं। मतलब बहुत से ऐसे, इसलिए आप जो मैं रिसर्च नाम इसको इसलिए दिया है। अब इस पर रिसर्च करिए, आप एक कमेटी बनाइए, और समाज में क्या क्या ऐसी बुराई है जिनको हम आराम से सुधार सकते हैं, उन पे आप और ये समाज को ये विश्वास दिलाइए। अब सबके फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन जो जयपुर में हमारा बना हुआ है, जो हमारा जो सामुदायिक भवन है, यहाँ जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज के सबसे ज्यादा संपन्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को समझते हैं, प्रजातंत्र को समझते हैं, धर्म को भी समझते हैं, वो सारी चीजों को समझते हैं, और उन लोगों का फैसला सही है, बाकी सबका गलत है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग नेता लोग भी समाज को भ्रमित नहीं कर सकेंगे, और भी कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। और कोई भ्रमित करेगा तो लोग सोच लेंगे। और जयपुर का इंदिरा गांधी नगर 3 में जो सामुदायिक भवन है, वहाँ का जो रिसर्च का जो हमारा वो यूनिट बनी हुई है, उसका फैसला क्या है, वही फैसला सही होगा। मैं समझता हूँ हम बहुत बड़ा काम कर जाएंगे यदि हमने समाज के लिए ये कर दिया। तो आप यहाँ सब बहुत बड़ी संख्या में पधारे, संख्या का मतलब बुद्धि के हिसाब से बोल रहा हूँ, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आर्थिक मेरे को तो एक बार में 1 लाख ही कही थी, भाई हम तो देखो चुनाव लड़ा 3 लड़े, 1 लाख और बढ़े जाएंगे, 2 कर जाएंगे, ठीक है ना साहब? और 25 साल और दे देंगे। वैसे मैं कहता रहता हूँ, ये पीआर साहब बैठे, ये हमेशा कहते रहते हैं नेताओं की मदद वहाँ करी। मैं पीआर साहब, मैं 12-13 चुनाव लड़े, हमारी भी कर दो, गरीब कर दो, दया कर दो, करो। हम सारा काम हमारा बल पे ही करा, सारा काम। तो साहब इस मामले में मुझे सहयोग कम मिला अभी तक, सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप बोलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि आप राजनेता है। हम सोच लेते हैं कि बुद्धिजीवी के भाषण जो समाज को दिशा देते हैं, हमें डायरेक्शन की बहुत जरूरत है। समाज भटक रहा है, ये बुद्धिजीवी वर्ग जो बैठा हुआ है पूरे समाज को दिशा दे